अपने एसी वाले कमरे से बाहर नहीं निकल के आ रहे हैं। यही मोदी जी अगर 5 बजे के बाद जंतर मंतर आने के लिए तैयार हो जाते तो ये सारे लोग उनके इंतजाम पे लग जाते हैं। उनके पास मेजोरिटी है, वो बोलते हैं कि हमें मेजोरिटी में लाओ, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। 2014 से लेकर के आज 2026 है, उसका भी हाफ खत्म हो चुका है और वो क्या कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शनों के दौरान आयोजक और समर्थक कोशिश करते हैं नारों के कई फॉर्मूलों से खेलने की, कोई एक ऐसा नारा खोजने की जिस पर वहाँ जमा लोगों में ऊर्जा का कुछ अलग संचार हो जाए। अभी इस वक्त हमारे पीछे जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का मंच सजा है और इन्होंने इस वक्त एक नारा खोजा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दो जैसे कई सारे नारे दिन भर लगाने के बाद अभी तकरीबन 5 मिनट से एक लयबद्ध तरीके से एक नारा गूंज रहा है, थालियां पिट रही हैं। वो नारा है गो प्रधान गो, यानी धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफ़े की मांग करते हुए एक और नारा। तो अभी फ़िलहाल ये 21 जून की शाम स्टेलमेट की सिचुएशन बनी हुई है। कॉकरोच जनता पार्टी के पास परमिशन नहीं है। दिल्ली पुलिस कई बार लाउड स्पीकर से ऐलान कर रही है, बाहर पोस्टर्स लगाए गए हैं, लोगों से कहा जा रहा है कि ये प्रदर्शन गैरकानूनी है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि आपके पास अनुमति नहीं है, आप चले जाइए। इनको भी ये आभास है, आशंका है कि प्रदर्शन हटाया जा सकता है जबरन, इसलिए जब शाम को 5 बजने आए उससे पहले भीड़ कुछ इधर उधर थी, कुछ आयशा के लोग एक गोल घेरा बनाकर गीत गा रहे थे। तो फिर जब 5 बजने का वक्त समय पास आने लगा तो उन्होंने कई सारे पहले देशभक्ति के गाने लगाकर लोगों को पहले करीब बुलाया, फिर वहाँ एक बाहर की तरफ लोहे के जालियों से बैरिकेडिंग लगी हुई है, वहाँ सब लोगों से समर्थकों से कहा गया कि ऐसा हो सकता है कि पुलिस आए और जो बैरिकेड के बाहर हो उन्हें कल की तरह यानी 20 जून की शाम की तरह बाहर निकाल दिया जाए, इसलिए आप सब अंदर चले आइए, हम यहाँ मिलकर प्रदर्शन करेंगे। और ऐसा हुआ, तस्वीर ऐसी बनी कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी और कर्मी यहाँ किनारों में तांत बनाकर खड़े हैं और यहाँ इस बैरिकेडिंग के अंदर 5 बजे के पहले से समर्थकों को बुलाया गया और बीच में एक दीवार सी है जहाँ एक तरफ मंच है जहाँ पर आयोजक हैं अभिजीत दीपके और पार्टी के प्रवक्ता और बाकी और बारी बारी से लोग आ रहे हैं। अभी जो आपको भीड़ दिख रही है उसमें लेफ़्ट के काफ़ी बड़ी संख्या में हैं। सबसे ज़्यादा लोग जो दिखे वो आयशा के झंडे तले यहाँ आए हुए थे। फ़िलहाल अभी जो सबसे बड़ी चुनौती अगर सार बताएं कि क्या लगती है, एक सबसे बड़ी चिंता कहें, सबसे बड़ा सवाल कहें जो अभी सीजेपी के आगे है, वो ये है कि जो मोमेंटम उन्हें सोशल मीडिया पर मिला और अब आज पहली बार 6 जून को दिल्ली में उतरने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन करने के बाद अब वो 20 जून को जब वापस जंतर मंतर पर लौटे और उसके बाद से यहीं पर डटे हुए हैं, तो वो जो समर्थक हैं, जो वो पूरा मोमेंटम सोशल मीडिया से मिला उसे कैसे बरकरार रखा जाए, कैसे लोगों को इस बात के लिए राज़ी किया जाए कि वो यहाँ आए और भारी तादाद में आए। इसके लिए समय समय पर मंच से लोगों से ये अपील की जाती है समर्थकों से कि वो अपना इंस्टा अकाउंट खोल लें और उससे लाइव करें और लाइव में लोगों से अपील की जाती है, अभिभावकों से, छात्रों से, किसानों से कि वो यहाँ पर आएँ और संख्या बल किसी प्रदर्शन को अपनी मांगें मनवाने के लिए, दबाव डालने के लिए जिस तरीके की संख्या बल की ज़रूरत होती है वो मुहैया कराएं। तो आज नीट का री एग्ज़ाम था, यहाँ पास ही कुछ सेंटर्स भी थे, तो जब परीक्षा ख़त्म हो गई, परीक्षा का वक्त 4 या तकरीबन 5 बजे परीक्षा के ख़त्म होने का समय था, तब भी यहाँ से अपील की गई इस प्रदर्शन को ऐतिहासिक प्रदर्शन और ये आर या पार की लड़ाई है जैसे शब्द देकर, अभिव्यक्तियाँ देकर ये कहा गया कि आप अपने अपने घरों में हैं, एग्ज़ाम में हैं, छात्र आएँ, उनके पेरेंट्स आएँ, क्योंकि अगर आप आज घर पर बैठे रह गए तो ये मौका छूट जाएगा। मंच से कई बार ऑर्गेनाइजिंग री नीट
is not a big achievement for our today's government, or like organizing this re-NEET. It shows that it's the incompetent government. मैंने नहीं कहा कि ऑर्गेनाइज No, okay, आप अपनी I want to share my feelings, my opinions through your channel. जी हाँ बिल्कुल, पेपर लीक हुआ, इतने ज़्यादा विरोध हुआ, कई छात्रों ने जान दी, उसके बाद सारे मामले के इतना तूल पकड़ने के बाद जाकर ये एग्ज़ाम हुआ है। देखिए, अब कई ऐसे लोग आएंगे जो कहेंगे कि अब हमने री-नीट तो ऑर्गेनाइज करवा दिया है और अब तो कंडक्शन बिल्कुल स्मूथ हुआ है एंड नाउ दिस इज द अचीवमेंट ऑफ गवर्नमेंट, बट एक्चुअली इट्स नॉट. व्हाई? बिकॉज कंडक्टिंग री-नीट इज द बिगेस्ट सिंबल ऑफ द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट शोज दैट आवर गवर्नमेंट इज इनकॉम्पिटेंट. रही बात जो बच्चे सुसाइड करते हैं, सबसे पहले तो धर्मेंद्र प्रधान जी को, मोदी जी को घर से बाहर निकल के उन बच्चों से पूछना चाहिए कि एग्ज़ाम आपके परिवार, आपके जो इतने परेशान हैं, आप लोग सुसाइड कर रहे हैं, उनके माता पिता से बात करनी चाहिए, उन्हें कुछ मुआवजा देना चाहिए. क्योंकि देखिए, ये मैं मानती हूँ कि उनकी जो जान जो गई है उसे कॉम्पनसेट नहीं किया जा सकता है, बट अगर यहाँ पे ये जो मांगी जा रही, जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है, जंतर मंतर पे जो लोग आए हैं, अगर धर्मेंद्र जी इस्तीफा नहीं देते हैं, ये बहुत बिग फेलियर होगा और ये उन बच्चों के लिए फेलियर होगा जो सुसाइड कर चुके हैं, ये गवर्नमेंट का फेलियर होगा. सो धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन. आप अपना नाम बताना चाहेंगे? I don't want to disclose my Okay, name because I'm a teacher and I teach students personality development and English communication, and by the time I have observed so many students that students are genuinely complaining to me कि मैम हम क्या करें, मैम डर लग रहा है, एग्ज़ाम हम कैसे दें, मैम तैयारी तो कर रहे हैं, पता ही नहीं कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा. एंड बिकॉज आई एम डायरेक्टली इनटू दैट एजुकेशन सिस्टम, इट्स लाइक रियली वेरी डिसहार्टनिंग फॉर मी कि बच्चे डर रहे हैं तैयारी करने से. आप सोचिए, अगर बच्चा डर जाएगा वो तैयारी कब करेगा? वो जर्नी खुद में इतनी टफ है, बट बिकॉज ऑफ दिस करप्टेड सिस्टम, this ruptured education system, everyone is so pissed off and everyone is just done with this government. And like, because your channel is so recognized, like your channel is so prestigious, so I want कि आप हमारी बातें वहाँ तक लेके जाएं. और बहुत ज़्यादा ये डिसहार्टनिंग है कि हम इस तरीके के प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं, जंतर मंतर पे कर रहे हैं. ये जितने भी नेता ये सब आसपास रहते हैं, 4-5 किलोमीटर की दूरी अभी पे आप रहते हैं. थी जो वहाँ पर आप Yes. सॉरी, ओके I was the one. ओके, आप वहाँ पर आप कविता पढ़ रही थी और आपने ये कहा था कि बहुत सारे नेता हैं, मंत्री हैं जो यहाँ 4-5 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, लेकिन कोई भी ये पूछने नहीं आया. और उत्तराखंड, लोग तमिलनाडु से आ रहे हैं, लोग केरला से आ रहे हैं, सेंटर अबू धाबी भेज दिया जाता है, लेकिन ये लोग अपने घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है. हम इतना दूर से आ रहे हैं, लेकिन ये लोग अपने एसी वाले कमरे से बाहर नहीं निकल के आ रहे हैं. तो डोंट यू थिंक दैट दिस इज सो डिसहार्टनिंग फॉर आवर इंडियन पीपल, फॉर आवर इंडियन यूथ? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा They don't have dignity and they have no accountability towards us. People has chosen them for what? To sit in the AC room and talk nonsense and try to do all kinds of Hindu-Muslim rights. This is not politics. So like basically why they're doing Hindu-Muslim politics? Just to distract us. In core, I want to tell you, just to distract us from these type of protest. They just want to distract from the core core problems. यहाँ पे आप मुझे बताइए कि भारत में ऐसे कितने बच्चे हैं, भारत में ऐसे कितने बच्चे जो कितने इंटेलिजेंट होंगे, वो साइंस पढ़ना चाहते होंगे, वो रिसर्च करना चाहते होंगे, उनमें अलग बुद्धि होगी, लेकिन सबको एक भेड़चाल में बिजी कर दिया गया है कि तुम लड़ो, हिंदू मुस्लिम पे लड़ो, जात पात पे लड़ो, इस पे लड़ो, उस पे लड़ो, बट नो. बच्चे फॉरेन में पढ़ेंगे और नए उपलब्धियां हासिल करेंगे. और हमारे पहले हमारे ड्रेन ऑफ वेल्थ होता था, आज ड्रेन ऑफ ब्रेन हो रहा है. आज ज़्यादा जितने भी मैक्सिमम मतलब जो इंटेलिजेंट पर्सन है या जो भी अपने बलबूते पे मतलब इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं. क्यों देश छोड़ रहे हैं? लाखों की संख्या में जा रहे हैं. और ये गवर्नमेंट का अपना रिपोर्ट है, उनके पास डेटा है, वो क्या कर रहे हैं? उनके पास पावर है, अथॉरिटी है, उनके पास मेजॉरिटी है. वो बोलते हैं कि हमें मेजॉरिटी में लाओ, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे. 2014 से लेकर के आज 2026 है, उसका भी हाफ खत्म हो चुका है और वो क्या कर रहे हैं? Is there any accountability?
ये अकाउंटेबिलिटी शब्द आपको बार बार, ये पूरे इस प्रोटेस्ट की थीम है कि अकाउंटेबल तो ठहराना होगा, और उस अकाउंटेबिलिटी का जो पहला स्टेप है उसमें एक नाम है धर्मेंद्र प्रधान। और अब बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं रही है। आज प्रदर्शनकारी मंच से वो कह रहे थे कि अब हम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे का आग्रह नहीं करते, हम ये नहीं कहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान इनकम्पिटेंट हैं, वो जिस मंत्रालय को चला रहे हैं उसके लिए। अब हम सीधे ये कह रहे हैं कि अगर इतना कुछ होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बर्खास्त नहीं करते हैं तो हम प्रधानमंत्री को भी इनकम्पिटेंट मानेंगे। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी है वो तो एक मेजर थीम है ही। इसके अलावा जो आपने सुनी दो आवाज़ें अभी दोनों लड़कियों की, तो ये बार बार ये मन से भी बार बार सुनाई देता है कि जो राजनीति की दिशा है, जिन मुद्दों पर मुख्य धारा की जो राजनीति है वो हो रही है, चाहे वो कम्युनल पॉलिटिक्स हो और इस तरीके के सवाल हो, उनको लेकर भी गुस्सा नज़र आता है। लेकिन हम फिर लौटेंगे उस एक चिंता के बारे में जो सबसे ज़्यादा नज़र आती है कि सीजेपी के सामने ये बार बार अपील करना लोगों से कि उन्हें ये याद दिलाने की कोशिश करना, ये कन्वे करना कि वो किन चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं। वो बहुत बड़ी चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं, वो शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, वो रोज़गार के लिए लड़ रहे हैं, वो बच्चों और युवाओं के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि छात्र और अभिभावक अपने घरों से निकल कर आएँ, यहाँ मौजूद हों। और क्योंकि आयोजकों को भी ये पता है, कॉकरोच जनता पार्टी को ये पता है कि जब तक वो संख्या बल नहीं मिलेगा, जब तक बड़ी संख्या में लोग उनके पास नहीं आएंगे, तब तक वो जिस तरीके का दबाव और जितनी बड़ी मांग कर रहे हैं वो पूरा होने की उम्मीद थोड़ी कमज़ोर है। तो ये स्टेलमेट बना हुआ है। दिन से ज़्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती दिन से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। जहाँ तक लोगों की बात है तो दोपहर 3 बजे के बाद ज़्यादा संख्या में लोगों का आना शुरू हुआ। गर्मी भी बहुत है, उमस बहुत है, लेकिन फिर भी समय समय पर कुछ उत्सव जैसा माहौल कि वो कुछ एक्सरसाइज ढूंढकर जिसमें आप चाहे देशभक्ति के गाने चलाएं और लोगों को साथ लाएं ताकि वो फिर थालियां पीटें और नारे लगाएं। तो इस तरीके के एक्सरसाइज से एकदम एनर्जी पैदा करने की कोशिश है। और ये बार बार अपील की जा रही है लोगों से, छात्रों से, किसानों से, बच्चों के अभिभावकों से, नीट एस्पिरेंट्स जिन्होंने आज एग्ज़ाम दिया कि अब वो भी यहाँ पर आएँ। और ये बार बार चाहे वो कभी थोड़ी ठिठोली की शक्ल में भी आया, लेकिन इस तरीके से आई ये चिंता कि रात में कितने लोग रुकेंगे। क्योंकि प्लान ये है, जो लाइन कही जा रही है वो ये है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं देते तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो वो जो बार्गेन है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि यहाँ कितने लोग रात के वक्त भी मौजूद रहेंगे, प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो आयोजक चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों से पूछा जा रहा है बार बार, आप रहेंगे ना? ऐसा तो नहीं कि मैं अकेला बैठा रहूँगा और पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाएगी, पुलिस मुझे बहुत मारेगी। वो थोड़ी ठिठोली, हंसी ठिठोली की बातें, लेकिन उसके पीछे ये चिंता नज़र आती है कि जितना एक्सपेक्ट किया था अभी तो फिर भी थोड़ी संख्या दिख रही है, दिन में काफ़ी कम थी। तो ये कि एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उतने अपेक्षाकृत संख्या कम रही। तो ये था आज का दिन 21 जून का। शुक्रिया हमें देखने के लिए। और ये मंच और मंच पर खड़े लोग और नारे और तालियां, ये है यहाँ का माहौल। धन्यवाद हमें देखने के लिए।